होकागेस की पावर्स होती तो नारुतो कितना ज्यादा पावरफुल होता। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो सभी होकागेस के पोटेंशियल के साथ पैदा होता है, लेकिन इस स्टोरी में भी उसके माँ बाप मारे जाते हैं, जिसके बाद नारुतो जिंचुरिकी बन जाता है, जिस वजह से नारुतो का बचपन ओरिजिनल की ही तरह बीतता है और नारुतो अकेला बड़ा होता है। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि उसके अंदर एक बहुत ही खास पावर है, जिस पावर की वजह से वो टोबिरामा, मिनाटो और काकाशी की तरह बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है, और साथ ही में वो हाशिरामा, हिरुजेन और सुनाडे की तरह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए वो एकेडमी में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है और बचपन में ही वो पांचों एलिमेंट्स को भी मास्टर कर लेता है। जिसके बाद नारुतो गेनिन बन जाता है और वो टीम 7 को ज्वाइन करता है। फिर उन्हें लैंड ऑफ वेव का मिशन मिलता है, जिसमें नारुतो हाकू के अगेंस्ट लड़ता है, लेकिन वो उससे हार जाता है और बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन उसके पास हाशिरामा की पावर्स होती है, इसलिए नारुतो की बॉडी बहुत ही जल्दी रीजनरेट करने लगती है। इसलिए वो अपनी इस हीलिंग एबिलिटी और अपने पावरफुल निंजुत्सु की मदद से वो हाकू को हरा देता है। फिर जुनिन एग्जाम स्टार्ट होती है, जिसमें रिटर्न टेस्ट ओरिजिनल की ही तरह चलता है, लेकिन सेकंड राउंड में टीम 7 का सामना ओरोचिमारू से होता है, जिस वजह से सास्के को कर्स मार्क मिलता है। और यह देखकर नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बिना जाने वुड रिलीज को कंट्रोल करने लगता है, जो देखकर ओरोचिमारू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि नारुतो हाशिरामा की तरह मोकुटो यूज कर सकता है, जिस वजह से ओरोचिमारू को वहां से जाना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ नारुतो अपनी ही पावर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर टूर्नामेंट में नारुतो इजीली कीबा को हरा देता है, जिसके बाद वो नेजी को भी हरा देता है। फिर फाइनल्स में जाकर टूर्नामेंट को जीत लेता है, जिसके कुछ दिनों बाद नारुतो जिराया से मिलता है और उसका स्टूडेंट बन जाता है। और जिराया भी समझ जाता है कि नारुतो एक दिन सभी होकागेस को पीछे छोड़ देगा। जबकि दूसरी तरफ हिरुजेन के मौत के बाद सुनाडे होकागे बन जाती है और नारुतो भी इधर गेनिन बन जाता है। फिर वो राशिंगान और चितोरी दोनों को मास्टर कर लेता है, जिसके बाद समय बीतता है और सास्के विलेज छोड़ देता है और ओरोचिमारू के पास चला जाता है। लेकिन नारुतो उसका पीछा वैली ऑफ द एंड तक करता है, जिसके बाद नारुतो अपने वुड रिलीज और अपने इंटेलिजेंस से सास्के को डोमिनेट करता है। जबकि नारुतो के रिजनरेशन की वजह से सास्के उसे इंजर्ड भी नहीं कर पाता और अंत में हार जाता है। जिसके बाद नारुतो उसे वापस विलेज ले आता है और जिराया के साथ ट्रेनिंग पर चला जाता है और 3 सालों तक ट्रेनिंग करता है और अनेक निंजुत्सु और वुड रिलीज मास्टर करता है, जो देखकर जिराया समझ जाता है कि नारुतो अब तक का सबसे पावरफुल शिनोबी बन चुका है। जिसके बाद नारुतो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर विलेज वापस आता है। जबकि दूसरी तरफ अकात्सुकी जिंचुरिकी पर अटैक करना शुरू करते हैं, लेकिन नारुतो और बाकी शिनोबिस मिलकर उनमें से कईयों को हरा देते हैं। फिर सुनाडे नारुतो को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रेनिंग कराती है, जिस वजह से नारुतो ब्याकुगो सील मास्टर करता है और मेडिकल निंजुत्सु भी सीखता है। जबकि दूसरी तरफ सास्के इटाची को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन इस बार नारुतो भी उसके साथ चलता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर किसामे और इटाची से लड़ते हैं, जिसमें सास्के इटाची से फाइट करता है और नारुतो किसामे से फाइट करता है। और इस बैटल में इटाची मारा जाता है और सास्के बेहोश हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ नारुतो किसामे को हरा देता है और सास्के के पास जाने लगता है, लेकिन तब तक ओबिटो उसे ले जाता है। जिसके बाद ओबिटो सास्के को इटाची की सच्चाई बताता है, जो जानकर सास्के अपना मांगे क्यू सारिंगान अवेक कर लेता है और ओबिटो के साथ मिल जाता है। जबकि दूसरी तरफ जिराया पेन से लड़ते हुए मारा जाता है और ये बात नारुतो को पता चल जाती है, इसलिए नारुतो माउंट मेगुकू जाता है सेज मोड सीखने के लिए। लेकिन इस अल्टरनेट स्टोरी में नारुतो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, इसलिए वो सेज मोड बहुत ही जल्दी मास्टर कर लेता है। इसलिए जब पेन कोनोहा पर अटैक करता है तो नारुतो पहले से ही तैयार होता है। जिसके बाद वो अपने ब्याकुगो सील और सेज मोड को कंबाइन कर पेन को हरा देता है। जिसके बाद नारुतो नागाटो से बात करता है और उसे अच्छा इंसान बना देता है। इसलिए नागाटो अपनी जान दे देता है और कोनोहा के सभी लोगों को रिवाइव कर देता है। जिसके बाद नारुतो विलेज का हीरो बन जाता है, जिस वजह से उसे कोनोहा के फोरबिडन जुत्सु का एक्सेस मिल जाता है। जिसके बाद नारुतो फ्लाइंग रेजिन, एडो टेंसे और उजुमा की टेक्निक सीखता है। फिर नारुतो वुड रिलीज का इस्तेमाल कर कुरामा को हरा देता है और उसकी पावर्स को भी मास्टर कर लेता है। उसके बाद वो चारों होकागेस को एडो टेंसे की मदद से वापस लाता है। जबकि सभी होकागेस नारुतो की पावर्स देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जबकि हाशिरामा को हैरानी होती है कि उसके अलावा कोई और भी वुड रिलीज यूज कर सकता है। जबकि टोबिरामा इंप्रेस होता है कि नारुतो फ्लाइंग रेजिन यूज कर सकता है। जिसके बाद नारुतो सभी होकागेस के साथ मिलकर ओबिटो और एडो मादरा को हरा देता है। फिर नारुतो ओबिटो को भी बदल देता है और ओबिटो अपनी गलती सुधारने के लिए सभी मरे हुए शिनोबिस को रिवाइव कर देता है। जिसके बाद नारुतो रिनेगान को अपने पास रख लेता है और वॉर के बाद सभी नेशंस नारुतो को सबसे पावरफुल शिनोबी डिक्लेयर कर देते हैं। और उसके कुछ समय बाद नारुतो हिनाटा से शादी कर लेता है और उनकी खुशहाल फैमिली बन जाती है। जिसके बाद नारुतो 7th होकागे बन जाता है, एक ऐसा होकागे जिसमें सभी होकागेस की पावर्स होती हैं और इस पावर की मदद से नारुतो पूरी दुनिया की रक्षा करता रहता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर